हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट टू लेकर आया हूँ। तो आते हैं पहला क्वेश्चंस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। प्रश्न 2, मई 1975 में राइस्टैंग बिल्डिंग, जो कि बर्लिन जर्मनी के अंतर्गत पड़ता है, पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उस देश का क्या नाम था, यानी कि वो कौन सा देश था? तो सोवियत संघ, जो कि रूस के नाम से हम लोग जानते हैं वर्तमान में। प्रश्न 3, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी सहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से कौन नेता त्यागपत्र दे दिया था? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न 4, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा एल्टसिन ने। प्रश्न 5, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? इसका उत्तर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। और प्रश्न 6 पर आते हैं हम लोग। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 7, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाने जाते हैं या कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 9, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? द्वितीय होगा, द्वितीय नहीं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 में। और प्रथम यानी कि 5 साल पहले 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। प्रश्न 10, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। राष्ट्रीय दल का मतलब कि वैसा पार्टी या वैसा दल जिसका बोलबाला एक राज्य में नहीं, 3-4 राज्य, 5 राज्य या इससे अधिक राज्यों में हो, और राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी। प्रश्न 11, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। विद्यार्थी, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय दल 8 है तो कौन कौन है, ये भी हम लोग जान लें। तो लेते हैं पहले वर्तमान में ही। भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा पहला, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, छठा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सातवां तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और आठवां जो कि
2013 में बना था, गठित हुआ था। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये आपके समक्ष 8 पार्टियां रही। आप वीडियो को बैक जाकर सुनकर पार्टी का नाम लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 12 पर आते हैं हम लोग। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजा हरि सिंह। वो चाहते थे कि कश्मीर भारत में विलय हो जाए। प्रश्न 13, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न 14, मुंबई और पंजाब कब द्विभाषी राज्य बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ये द्विभाषी यानी कि 2 भाषा बोलने वाले। प्रश्न 15, संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय या राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय या राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 16, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। प्रश्न 17, किस युग ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा युगोस्लाविया। प्रश्न 18, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। प्रश्न 19, विद्यार्थी हम लोग नाटो क्या है? तो नेक्स्ट वीडियो में नाटो के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रश्न 19, द्विध्रुव विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ ने किया था। प्रश्न 20, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं का देन है कि गुट निरपेक्षता का नींव और गुट निरपेक्षता की जो बातें हैं हमारे सोसाइटी यानी समाज में, संविधान में और सभी जगह देखने को मिलता है, अन्य कंट्री में भी, कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। प्रश्न 21, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो, जो कि जवाहरलाल नेहरू के दोस्त, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दोस्त, ये दोनों के सम्मिलित रूप जितने भी गुट निरपेक्षता देश हैं तो माना जाता है कि उनका नींव मार्शल टीटो और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों दोस्त थे, मिलकर करवाए थे। या उनको बताए थे कि गुट निरपेक्षता रहने में ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ें होगी, अपने आप पर हम लोग रह सकते हैं, किसी देश के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, इत्यादि बातों को। प्रश्न 22, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, जो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस समय। प्रश्न 23, दलित व्यवस्था संगठन की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न 24, किसे महाड का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 25, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में। प्रश्न 26, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं कि यानी कि ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था
उस देश में मौजूद पूंजीपति और सरकार दोनों का योगदान रहा हो या योगदान हो, तो ऐसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिससे भारत इसका साक्षात उदाहरण है। और अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर पूंजीपति अर्थव्यवस्था है। यूरो क्या है? हाँ, तो पीछे छूट गया था। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। प्रश्न 28, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आते हैं, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम होगा, जो कि रोजगार मुहैया कराने का काम करता है। प्रश्न 29, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इराक। प्रश्न 30, आंसू क्या है? तो एक छात्र संगठन जो कि असम का एक छात्रवादी छात्र संगठन है। आंसू का पूरा नाम हो जाएगा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। प्रश्न 31, टीटी कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूगोस्लाविया के। प्रश्न 32, अल्मोड़ा व गलवाड़ का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। प्रश्न 33, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 34, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से, जो कि हम लोग 9th-10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। प्रश्न 35, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, जो कि गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रश्न 37, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें 8 भाषाएं सम्मिलित है, जो कि एक नेपाल भी है। नेपाली जो भाषा है भारतीय संविधान में, उसका जिक्र किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो नेपाली, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ऐसे तो अंग्रेजी भी है, लेकिन हम लोग का भारतीय इंग्लिश है। प्रश्न 38, देश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न 39, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न अंतिम है, यानी कि 40, स्वतंत्रता पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद देसी रियासत कौन कौन थे? तो हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ थे, जो कि अपने आप को अलग, यानी कि एक गुप्त रूप से कह सकते हैं हम लोग कि अपने आप को ये अलग रियासत बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आपके लिए विद्यार्थी अंतिम क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या है? प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।